सिंहासन बत्तीसी की कहानियों में आपने मेरे पहले की 12 वीडियो सुने हैं। 12 भाग में मैंने आपको कहानी सुनाई थी। वो पहली पुतली मंजरी की कहानी थी जो राजा से क्या कह रही थी सिंहासन के बारे में। उसके आगे मैं आपको ये भाग 13वां सुना रही हूँ। पहले के 12 भाग में आपने सुना कि राजा ने कहा कि हम तो जाति के ब्राह्मण हैं, जो देवताओं को पूजे या ना पूजे या मिटावे, इसमें तुम लोगों को क्या करना है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि अब तो तुम्हारा कल्याण नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तो मति ही कुमति हो गई है। जब आदमी के मरने के दिन नजदीक आते हैं तब उसकी मति मर जाती है। यह पंडित आपस में बात करने लगे, इस राजा ने तो बहुत ही बड़ा पाप किया है। तब राजा संघ को विक्रम के मरने की चिंता होने लगी। वह 7 लकीर मोसे से जादू की काटी और वे ऊन पर भूसा फैला दिया, जो किसी को पता भी नहीं चलेगा। उन लकीरों का ये गुण था कि जो उस पर पांव धरेगा वह पागल हो जाएगा। खीरा मंगवा कर जादू किया और एक छुरी पकड़कर हाथ में रखी। उस छुरी का असर यह था कि जो उस छुरी से खीरे को काटेगा उसका सर कट जाएगा। पंडितों ने कहा, उसे बुलाओ। उन लकीरों पर पांव धर के जो आवेगा वह पागल होगा, और खीरा को जो हाथ में लेकर काटेगा उसका तो सिर कट जाएगा। जितने भी क्षत्रिय राजा के साथ में थे वह सभी फिक्रमंद हुए। उन्हें बहुत ही चिंता होने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये ऐसा धोखा करना क्षत्रियों का काम नहीं है। राजा विक्रमादित्य को बुलाकर कहा, हम और तुम एक जगह बैठकर खीरा खाएंगे। राजा योगी था, वह सब जादू मंत्र जानता था। इन लकीरों से बचकर सिंहासन के पास में आकर के खड़ा हो गया। तब खीरा और छुरी उसके हाथ से ले ली। दाहिने हाथ में छुरी तथा बाएं हाथ में खीरा रख दिया। राजा संग बेफिक्र था। फुर्ती करके उसको छुरी मारी और राजा का काम तमाम कर दिया। पहाड़ से भाई को मारा तो दिल तो दुखी हुआ। उसके लहू को माथे पर एक टिक्का लगाया और उठकर सिंहासन पर बैठ गया। वह राजनीति में न्याय करने लगा, और जितने राजा उसके राज्य के थे वह सब सुनकर खुश मंजर के लिए आए। दोनों वक्त दरबार में हाजिर रहने लगे। इस तरह से राजा राज्य करने लगा।